ऐसा जीवन मत जियो मेरे बच्चों कि तुम्हारे माँ बाप को किसी से नजरें मिलाने में शर्म महसूस होने लगे। ध्यान रखिए, माँ बाप का भी फर्ज है, बच्चों का भी कुछ फर्ज होता है। ऐसी जिंदगी बनाओ कि लोग पूछें कौन सा पुण्य तुमने किया था। आज हम संतों को देखो, हमारी ही जय जयकार नहीं होती है। हमारी माँ बहनों से भी लोग कहते हैं कि बताओ धन्य है वह जननी जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया करती है। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाओ। आज की युवा पीढ़ी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारे माँ बाप के पुण्य की सराहना करें। बताइए क्या कोई कितने भी धनपति हो जाना, कोई सराहना ना करेगा, लेकिन चरित्र ऐसा बनाओ कि दुनिया के हर माँ बाप समझे कि ऐसा बेटा हमारी कोख से भी पैदा होना चाहिए। उनका माँ बाप बनना सार्थक और सफल हो जाएगा दोनों तरफ से। बुढ़ापे में एक बाप का ही फर्ज बनता है कि वह घर की चाबी के लिए इतनी पकड़ के ना बैठे चाबी कि बच्चों को तुम्हारे मरने का इंतजार करना पड़े। समझना है जिंदगी, इतना महान जीवन जी। एक शिष्य का यह फर्ज बनता है कि ऐसी जिंदगी बनाए, ऐसी जिंदगी बनाए। अरे गुरु के नाम से तो सैकड़ों चेले जाने जाते हैं, कोई एक बिल्ला चेला होता है जिससे गुरु की पहचान बना करती है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक महान आचार्य है, जैन जगत के सर्वोच्च आध्यात्मिक संत हैं। ध्यान रखना, ये वो आचार्य हैं जिन्होंने गुरु से अपनी पहचान नहीं बनाई, ऐसा जीवन जिया कि अपने साथ साथ गुरु का नाम भी अमर कर दिया और अपने गुरु का नाम भी रोशन कर दिया। गुरु के नाम से जिंदगी जीना बहुत आसान काम है और अपने कर्मों से गुरु का नाम रोशन करना एक शिष्य का दायित्व और फर्ज हुआ करता है। मान्यवर, उनके नाम के तो कई चेले घूम रहे हैं, लेकिन जो आचार्य विद्यासागर ने अपने गुरु के लिए किया है, जहां तक मुझे माफ करना, सारे चेले मिलकर भी अपने गुरु के लिए ऐसा नहीं कर सकते। जीवन महान बना। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, नाभिराय का दरबार, बड़े गीत गाए जा रहे हैं, बड़ी बिरदावलियां गाई जा रही है, नाभिराय का यशोगान हो रहा है, नाभिराय की यशकीर्ति फैल रही है सभी जगह। जिसे देखो वो जय जयकार करता है। अंतिम मनु नाभिराय की जय हो, भक्त वत्सल नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, प्रजा पालक नाभिराय की जय हो। तुम्हारे जैसा सम्राट ना आज तक हुआ है और ना भविष्य में कोई दिखाई। इतनी प्रशंसा नाभिराय की, कान सुन सुन के उनके पक गए। जो देखो वो हाथ जोड़े खड़ा रहता, सौधर बिंग आता धरा पर, वह हाथ जोड़े खड़ा रहता। हे जगत पिता, तुम्हारा देवलोक वंदना करता है, तुम्हारी पूजा और आराधना करता है। इतना वैभव नाभिराय के पास था। ललच रहा होगा ना मन, तुम्हारी औलाद भी तुमसे इज्जत से नहीं बोलती है। ध्यान रखना, दुनिया में इज्जत कमाई तो क्या कमाई, घर में इज्जत कमाओ। एक बात याद रखना, यदि अपनी प्रशंसा चाहते हो तो दूसरों की प्रशंसा में रोड़े मत अटकाना। जो दूसरों की प्रशंसा में रोड़े अटकाते हैं उन्हें जीवन में कभी प्रशंसा नहीं मिला करती है। मैं तो कहता हूं कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ो, बहुत ऊंचाइयां पाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की छाती पे चढ़ के ऊंचाइयां मत पाना। जो भी ऊंचाइयां पाना, अपने पांव और अपने भाव के दम पर जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। किसी को रोकते हुए ऊपर मत उठिए, किसी को पीछे ढकेलते हुए ऊपर मत उठिए। अपना जीवन स्वयं बनाओ। किसी की बुराई निंदा करके जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते हो, और जो इन बातों में लग जाता है वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। खूब ऊपर उठो, खूब नाम कमाओ, खूब यश कमाओ, बहुत लोकप्रियता कमाओ। लोकप्रिय होना कौन नहीं चाहता है, लेकिन किसी की लोकप्रियता का हनन करके हम सोचे कि हम लोकप्रिय हो जाएंगे तो तिल में तेल, ध्यान रखना, रेत में तेल निकाले जैसा एक दुष्ट कार्य होगा हमारे जीवन में। मत अटकाओ रोड़े किसी की जिंदगी में। नाभिराय वृद्धावस्था में भी दरबार पे बैठे। मैं आपसे कहता हूं कि कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितने भी हम बुजुर्ग हो जाए, कभी लाचार मत होना।
नहीं होना चाहिए। तन बूढ़ा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है, तन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने मन को कभी बूढ़ा मत बनाइए। बुजुर्गों से कहूंगा, संभालो अपना बुढ़ापा। बूढ़ा और जवान कौन होता है? किसे कहोगे जवान और किसे कहोगे बूढ़ा? मान्यवर, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जमाना चला गया, मेरा समय चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझना वो बूढ़ा हो गया है। और जो कहता है मेरा जमाना कल भी था, मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे एक ही मेरा निवेदन है, जो ये नहीं कहता है कि मेरे दिन चले गए, मेरा समय चला गया, मेरे जीवन गुजर गया, नहीं बाबा, 80 साल का बूढ़ा भी यही कहता है मेरा जमाना कभी नहीं जा सकता, मैं उस 80 साल के बूढ़े को जवान मानूंगा। और 21 साल का जवान कहता है मुझसे एक काम नहीं होगा, मैं 21 साल में भी उसे बूढ़ा मानने को तैयार हो जाकर कैसे कह सकते हो ये हमसे नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है। बुढ़ापे को लाचार मत बनाओ, बुढ़ापे को बड़ा मत बनाइए, बुढ़ापे में भी जागते रहो। तन बूढ़ा हो तो हो, मन जवान होना चाहिए। महान पिता के घर महान पुत्र का जन्म हो। अक्सर हमने तो यही देखा है, पिता महान होते हैं, माँ बाप महान होते हैं तो औलाद निकृष्ट हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद महान होती है तो माता पिता निकृष्ट हो जाया करते हैं। ऐसा कभी नहीं मिलता है कि महान पिता के घर महान पुत्र का जन्म हो। बहुत कम होता है जिसके माँ बाप भी महान हो, जिसका पुत्र भी। बहुत कम। ऐसा जीवन या तो अयोध्या के सम्राट नाभिराय के जीवन में घटती है ये घटना, या किसी दशरथ के जीवन में घटती है। महान पिता के घर में महान पुत्रों का जन्म होना सबके बस की बात नहीं है, ध्यान रखना है। हो सकता है आपकी औलाद इतना अच्छा जीवन जिए जितना अच्छा जीवन आपने ना जिया हो सकता है आपकी औलाद ऐसा जीवन जिए कि जिंदगी भर की तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलकर के खाक हो जाए। बहुत किस्मत वाले होते हैं महान पिता के महान पुत्र होना। ऋषभदेव केवल अपने महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, बल्कि ऋषभदेव ऐसी विभूति थे इस धरती पर कि महान पिता नाभिराय के महान पुत्र ही नहीं, बल्कि भरत बाहुबली जैसे के महान पिता बनकर के भी ऋषभदेव खड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, महान पुत्र ही नहीं महान पिता, ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है कि आप अपने माँ बाप के महान पुत्र हो, लेकिन आपका पुत्र महान ना हो। पुत्र महान होना अलग चीज है और बच्चों का महान पिता बनना अलग चीज हुआ करता है। बहुत वैभव उस परिवार। मैं पिताओं से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। एक पिता होने के नाते आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि अपनी औलाद को इस काबिल बनाओ, इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी औलाद विद्वानों की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने की ताकत रखती हो। ध्यान रखिए। तो समझना तुमने एक पिता का फर्ज निभाया है, तो समझना तुमने एक पिता का दायित्व निभाया है। एक पिता का इतना ही कर्तव्य होता है कि जहां जहां सब लोग बैठे हो वहां तुम्हारे बेटे को बैठने में शर्म नहीं आना चाहिए। बेटा सबसे आगे की पंक्ति में आकर बैठना चाहिए। ध्यान रखना। अजमेर से चला ग्वालियर, रविवार का दिन, आज का ही दिन था। उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, चलो बीबी को ले आते हैं। इसके बाद तो फिर हफ्ते भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। बहुत रश चल रहा था। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, इतनी भीड़ कि ट्रेन में पैर रखने को भी जगह। मुल्ला ने कहा यार जाना आज ही है, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 8 दिन तक फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। उसके दिमाग में खुरापात सूझी। वो अजमेर के स्टेशन में प्लेटफार्म से बाहर निकला और उसने मेला लगा हुआ था, एक चाबी भरने वाला सांप खरीद लिया। फुल चाबी भरी, इतनी भरी कि 10 मिनट तक चलता रहे, और एक बोगी में सांप छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा लोग बोले सांप सांप सांप। 2 मिनट के अंदर डिब्बा खाली। अभी निकल आए नागिन, ये प्रवचन छोड़ के भाग जाएंगे। ध्यान रखना। और सबसे पहले वो भागेंगे जिनकी उम्र 80 साल है, उन्हें ज्यादा जीने की इच्छा है। 2 मिनट में बोगी खाली हो गई। उठाया अपना बोरिया बिस्तर बैग फेंका फटाफट।
बोले सांप काट लेगा। मुल्ला ने देखा, मजा आ गया, बोगी खाली, सीट नहीं मिल रही थी, तुम मत कर देना ऐसा। उसने उठाया अपना सांप, अपनी झोले में रखा, सिरहाने रखा और सो गया आराम से। दोपहर को नींद खुली, एक चाय बेचने वाला आया। कैसे बेचा रे पारस? एक चाय बेचने आया, बाबूजी चाय ले लो चाय। मुल्ला ने खिड़की खोली, बोले कौन सा स्टेशन है? बोले अजमेर। बोले अजमेर? अजमेर से तो ये गाड़ी सुबह 8 बजे चली जाती है, 4 बज रहे अभी तक गई नहीं क्या? बोले गाड़ी तो गई। तो बोले हुआ क्या? बोले इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है, ट्रेन तो चली गई। ध्यान रख, रंचक दगा बहुत दुखदानी। खड़े रहो बेटा, सोते रहो, सिराना लगाए, ट्रेन तो ग्वालियर गई। ध्यान रख, चलोगे खुद चले जाओ। मुल्ला ने कहा चलो, फंस गए अपन उल्टे। बोला मूर्ख, तू सो काय को गया था? सारी सवारी दूसरे डिब्बे में सेट की और ट्रेन पहुंच गई ग्वालियर। भाई साहब पड़े हैं अजमेर में, चल रहे हैं दूसरों। मुल्ले के बड़े कहानियां हैं, किस्से हैं। एक खोटा सिक्का मिल गया मुल्ला को, ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर करते हुए क्या घटना घटी? उसने कहा यार एक खोटा सिक्का तो चला नहीं है, अब देखो कैसे चलता है। संदीप है अपना, हर सिक्का चला देता है। बोले खोटा सिक्का चलाना है, कैसे चलेगा? उनका एक काम करते हैं, जब ट्रेन छूटने लगे स्टेशन से, जो भी मिले खरीद लेंगे, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, अपना खोटा सिक्का चल जाएगा। अब हुआ क्या, किस्मत के मारा वो मुल्ला, जैसे ही ट्रेन छूटी कुछ नहीं मिला, अखबार वाला आया। अरे उसने कहा चलो इसे ही टिकाओ, रास्ते में अखबार पढ़ेंगे। उसने कहा ले ये सिक्का, अखबार दे दे। जैसे ही अखबार दिया, ट्रेन बढ़ गई। मुल्ला ने कहा बाय बाय। अरे उसने कहा बड़ा खुश हो रहा अखबार लेके। उसने देखा यार कमबख्त खोटा सिक्का पकड़ा गया। उसने कहा ले जा मुल्ला ले जा, अखबार भी 15 दिन पुराना है, मैंने कौन सा आज का दिया है। ध्यान रखिए, रंचक धगा बहुत दुखदानी। विचार करना है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरलता। मैंने कहा ना कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह पुण्य के उदय से मिलता है, छल कपट से नहीं। लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म